ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कृष्णः शरणं मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। बोलिए भगवान श्री सच्चिदानंद की जय। उमापति महादेव की जय। पवन श्रुत हनुमान की जय। आइए आज हम सभी लोग बहुत ही एकाग्रता के साथ, बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही समझदारी के साथ मानस का एक श्लोक है जिस पर आज हम सभी लोग विचार करेंगे। और यह श्लोक जो है अयोध्या कांड का है और इसी श्लोक पर आज हम सब लोग विचार करेंगे। जस्यांके च विभाति भूधर श्रुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले चगर्लं जस्योरसि व्यालराट सोऽयं विभूति विभूषणः सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सवः सर्वगतः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। यह मानस का श्लोक है और इस श्लोक में आप सब लोग देखेंगे कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जस्यांके। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी माता पार्वती जी को कहाँ बैठा रहे हैं, किस स्थान में बैठा रहे हैं भाई? देखिए इस श्लोक के माध्यम से साधारण रूप से यदि हम लोग अर्थ लगाएं, साधारण रूप से यदि समझें तो इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा भाव है कि माता पार्वती जी को श्री भगवान शिव जी अपने अंग में अर्थात गोद में बैठाए हैं। लेकिन इस बात को हमें थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा और जब तक हम इस बात को ना गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हमारा जो जीवन है वो थोड़ा बढ़िया नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई? इसलिए नहीं बनेगा कि यदि हम ये
अर्थ लगाते हैं कि माता पार्वती जी भगवान शिव जी के गोद में बैठी हैं, तो भाई यह बात तो कुछ अच्छी नहीं है। श्री तुलसीदास जी क्या इस प्रकार की बात मानस में लिख सकते हैं? देखो, पत्नी जो है वे भगवान शिव जी की माता पार्वती जी पत्नी है और भगवान शिव जी ने अपने गोद में बैठाए, सीधा सीधा समाज के सामने ले आकर के इसे प्रस्तुत कर दिया गया, तो ये बात कुछ जमती नहीं है। और जानते हैं आप लोग, जब यह बात कुछ विद्वानों ने सुना पढ़ा तो विद्वानों का ना दिमाग थोड़ा ठनका कि भाई श्री तुलसीदास जी यह कैसा लिख दिए। सीधा सीधा जो पर्दे की बात है उसे खुलेआम कर दिए, खुलेआम लिखे दिए। तो जो विद्वान लोग हैं, जो तमाम ब्राह्मण आदि लोग हैं ना, ये एक दिन श्री तुलसीदास जी के पास पहुंचे और श्री तुलसीदास जी का खैर स्वागत सम्मान जो हुआ सो हुआ, परंतु जो ब्राह्मण लोग हैं ना, इनका दिमाग थोड़ा गर्म था और श्री तुलसीदास जी से पूछते हैं, कहते हैं कि महाराज एक बात बताइए कि आपने माता पार्वती जी को भगवान शिव जी के गोद में बैठाया हुआ तो ठीक है, लेकिन इसे आप खुलेआम बिल्कुल समाज के सामने प्रस्तुत कर दिए, ये तो ठीक नहीं है, ये तो पर्दे की बात है और आपने इसको बिल्कुल खुलेआम कर दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो श्री तुलसीदास जी यहाँ पे सभी विद्वानों को शांत करते हैं, सभी विद्वानों से कहते हैं भाई आप लोग थोड़ा सा शांत होइए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए और शांत हो करके शांति से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। खैर ब्राह्मण लोग, विद्वान लोग तुलसीदास जी के समझाने पर थोड़ा सा शांत हुए, उनके अंदर आया थोड़ा धैर्यता, जो उनका टेम्परेचर हाई हो गया था वह थोड़ा कम हुआ। और सभी विद्वान लोग जब जानना चाहे श्री तुलसीदास जी से कि महाराज बताइए आपने ऐसा क्यों किया, तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई पहले आप लोग यह बताइए कि आप लोग माता पार्वती जी को क्या मानते हैं, माता पार्वती जी किसका रूप है? तो सभी विद्वानों ने कहा कि जो माता पार्वती जी है ये श्रद्धा का रूप है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि भाई जब ये श्रद्धा का रूप है और आप लोग मानते हो कि माता श्रद्धा का रूप है, तो श्रद्धा कहाँ रहती है? श्री तुलसीदास जी यहाँ पे मानो ब्राह्मणों को समझाना चाहते हैं, विद्वानों को समझाना चाहते हैं कि जो माता पार्वती जी हैं ये श्रद्धा का रूप है। और श्रद्धा कहाँ रहती भाई? श्रद्धा ना हृदय में रहती है। अंग का मतलब है जस्यांके, जस्यांके अर्थात अंग का मतलब है कि वे यानी श्रद्धा जो है वह हृदय में रहती है, अंतःकरण में रहती है। और देखो श्रद्धा जब तक आपके अंतःकरण में नहीं होगी तब तक आप कुछ भी करें आपको फायदा नहीं होगा। आप जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी पूजा करते, जो भी पाठ करते, जो भी ध्यान करते हैं, इन सबके मूल में श्रद्धा है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो आप कितना भी पूजा करो, कितना भी पाठ करो, कितना भी जाप करो, कितना भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चिल्लाओ, उससे ना कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपके अंदर में श्रद्धा ही नहीं है। और भाई श्रद्धा ही नहीं है तो केवल कोरा बाणी से बोलने से काम चलेगा नहीं। जैसे आप
रसगुल्ला है और रसगुल्ला को आपको बिना चाशनी में डुबा करके, यानी चाशनी में ना डुबाया जाए और आपको दिया जाए कि भाई इसे खा लो आप, तो क्या आप खा सकते हैं? आप रसगुल्ला को ना बिना चाशनी के खा नहीं सकते हैं। आप जलेबी को बिना चाशनी के खा नहीं सकते हैं, क्योंकि चाशनी ही उसमें रस डालती है। चाशनी ही रसगुल्ला का स्वाद बढ़ाती है। तो उसी प्रकार से जो श्रद्धा है वह ना भक्ति में रस बढ़ाता है। श्रद्धा जो है वह ज्ञान में रस बढ़ाता है। श्रद्धा जो है वह आपके पूजा पाठ अनुष्ठान किसी भी प्रकार का जो सत्कर्म हम या आप करते हैं उसमें जो श्रद्धा है वह चाशनी का काम करता है। इसलिए ना सत्कर्म के मूल में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो मानस में भी कहा गया है कि जो श्रद्धा संबल रहित, यानी आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो आप जो भी कुछ कर्म करते हैं सत्कर्म का, वह आपको विशेष फल प्रदान नहीं करेगा। और देखो श्रद्धा जो है ना यह बड़ी काम की चीज है। श्रद्धा आपके अंदर में आएगा तभी आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो पाएगी। बिना श्रद्धा के ज्ञान भी आप हासिल नहीं कर सकते हो। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते भाई? तो देखो गीता में भी यह बात आया है कि जो गीता में आया है कि नहीं न ज्ञाने न सदृशम। गीता जो है वह कहती है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धा है वही आपको ज्ञान की प्राप्ति करवाएगा। कैसे करवाएगा भाई? जैसे मान लो आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा है, कुछ जानने की, कुछ समझने की जिज्ञासा है, जानना है, परंतु इसके लिए तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए भाई। जब श्रद्धा होगा आप किसी महापुरुष के पास या गुरु के पास या जो ज्ञान के हैं ज्ञानी, यदि उनके पास जाएंगे तभी तो वे ज्ञान देंगे। जब श्रद्धा लेके जाओगे, भाव लेके जाओगे, अच्छा विचार लेके जाओगे, तभी ना आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसीलिए देखो गीता में कहा गया ना कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। देखो श्रद्धा से ही ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। श्रद्धा से ही आपके अंदर त्याग आएगा। श्रद्धा से ही भक्ति की भी प्राप्ति होगी। बिना श्रद्धा के भक्ति आपके अंतःकरण में आ नहीं सकती। इसका कोई प्रमाण है? भाई प्रमाण तो चाहिए कि जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं आएगा। तो देखो इसका भी प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताया गया कि भक्ति जननी श्रद्धा, यानी भक्ति की जो जननी है वे कौन है? भक्ति की जो जननी है, माता है, वे श्रद्धा है। और एक बात और आप लोग जान लो कि मान लो आपके अंतःकरण में श्रद्धा तो बहुत आया और श्रद्धा लेकर के आप गुरु के पास, महापुरुष के पास गए भी, लेकिन फिर आपके अंतःकरण में आ गया संशय, शंका। तो ये जो शंका है, ये जो संशय है ना, ये हमारे सारे कराए पर बिल्कुल पानी फेर देता है। यानी जितना भी हमने किया दिया कुछ अच्छा, और फिर आ गया अंदर शंका, संशय, तर्क, कुतर्क, तो
ये जो तर्क कुतर्क संशय है, ये ना श्रद्धा का बिल्कुल जय सिया राम कर देता है, यानी श्रद्धा का सत्यानाश कर देता है। इसीलिए तो देखो कहा भी गया है कि संशयात्मा विनश्यति, यानी श्रद्धा में संशय नहीं होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। और आज क्या है, हम लोग सत्कर्म तो करते हैं, ऐसा नहीं है कि सत्कर्म नहीं करते। हम सभी लोग अपने इच्छा के अनुसार, अपने भावना के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार सत्कर्म अच्छा काम करते हैं, लेकिन करते करते फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसमें किंतु लगा देते हैं, उसमें परंतु लगा देते हैं, उसमें क्यों लगा देते हैं, उसमें कैसे लगा देते हैं। यानी ये जो ही आप श्रद्धा में लगाए त्यों ही आपका श्रद्धा बिल्कुल जीरो पर चला गया। तो इसलिए ना श्रद्धा में किंतु परंतु क्यों हेन तेन यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। श्रद्धा भाई बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे माता पार्वती जी जो हैं, देखो गुरु ने कह दिया कि तुम्हें भगवान शिव जी तो मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा। और माता पार्वती जी तप करने भी लगी है, लेकिन उसी तप के बीच, उसी दौरान आप सब लोग कथा सुनते हैं मानस की कि तमाम ऋषि लोग आए, तमाम लोग आकर के उनसे कहे कि देवी आप शिव जी को प्राप्त करना चाहती हैं, शिव जी को पति रूप में हासिल करना चाहती है, तो जो भगवान शिव जी है भाई उनमें क्या रखा है? अरे उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारा विवाह तो होगा, लेकिन शिव जी से ही क्यों, भगवान नारायण से हम लोग करवा देते हैं। वे तो तमाम अवगुणों के खान है, भगवान शिव जी तमाम अवगुणों के खान है। यानी तमाम तरह से माता पार्वती जी को ना गुमराह करने का लोग कोशिश किए, लेकिन आप लोग देखेंगे कि माता पार्वती जी का जो श्रद्धा था भगवान शिव जी में, वह ना बिल्कुल अटल था। इसीलिए तो वे देखो कह देती हैं कि या तो मैं भगवान शिव जी को वर के रूप में प्राप्त करूंगी, या वे मुझे वर के रूप में मालूम नहीं मिल पाए, भाई मैं तो तप कर रही हूँ, अब मेरी तपस्या मान लो उन तक नहीं पहुंच पाई, वे मुझे पति रूप में मान लो नहीं मिल पाए, तो फिर ना मैं पूरा जन्म पूरा जीवन कुंवारी ही रह जाऊंगी, लेकिन मेरे श्रद्धा में कमी नहीं आ सकती। देखो मानस में लिखा भी गया है, माता पार्वती जी ने कहा है कि जन्म कोटि लगी रगड़ी हमारी, अब लोगों का श्रद्धा ऐसा हो गया है कि कभी राम जी में हो रहा है, कभी कृष्ण जी में हो रहा है, कभी गणेश में हो रहा है, कभी काली में हो रहा है, कभी दुर्गा में हो रहा है। कोई आके हमसे कह दिया कि अरे इस देवता में तो कुछ नहीं रखा है, ये आपको कुछ नहीं दे सकते हैं, आप इस देवता को मानो, इस देवता को पूजो। तो जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे भगवान हैं, हम उनको छोड़ देते हैं, हम दूसरे को पूजने लग जाते हैं। फिर कोई आया हमसे कहा कि भाई इस देवता में क्या रखा है, ये देवता कोई पावरफुल नहीं है, ये आपके मनोकामना को पूर्ण नहीं कर सकते, ये आपके अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर सकते।
तो हम लोग उसको फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरे में भागने लग जाते हैं। यानी आज हम लोगों की जो दशा है ना, ऐसी हो गई है जैसे बिना हाथ पैर शरीर का कोई व्यक्ति कहीं भी चल रहा है, कोई चला रहा है हमको और हम चल रहे हैं। हमें होश आवास नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में जाने से हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा। यानी आज हमें इस बात का ना भान नहीं है। आज तो यदि हम लोगों से कोई कह दे कि मुर्दे पे जाके चादर चढ़ा दो और तुम्हारा यह काम बन जाएगा, तो हम लोग ना मुर्दे पर भी चादर चढ़ा देंगे। यानी हमारी मानसिकता ऐसी हो गई है, हमारा जो श्रद्धा है वह ऐसा हो गया है। हम आज लोगों के कहने पर ना ज्यादा चल रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम विचार नहीं करते। लेकिन एक बात आप लोग जान लो कि जो आपके इष्ट हैं, चाहे आपके इष्ट राम जी हो, चाहे आपके इष्ट कृष्ण जी हो, चाहे काली दुर्गा जी हो, चाहे भगवान शिव जी हो, जो आपके इष्ट हैं, जिनका आप मंत्र दीक्षा लिए हो, उन्हीं में आप अपनी निष्ठा रखो, उन्हीं में आप अपना भाव रखो, उन्हीं में आप अपना प्रेम रखो। डगमगाओगे, भागोगे, इधर उधर घूमोगे तो इससे ना कुछ आपको हासिल नहीं हो पाएगा। बस आप भ्रमित होकर बस घूमते रह जाओगे और पूरा जीवन बस इसी में समाप्त हो जाएगा। आज आप लोग जैसे मान लो किसी को साड़ी खरीदनी हो तो वह कहाँ जाएगा? साड़ी के दुकान पे जाएगा। जैसे मान लो किसी को सोना खरीदना हो तो वो कहाँ जाएगा? सोने के दुकान पे जाएगा। देखो, सोना चांदी साड़ी कपड़ा हेन तेन का दुकान तो है, लाइन से दुकान है, परंतु शांति का कोई दुकान है क्या? अच्छा, शांति आपको कहाँ मिलेगी भाई? मान लो आपको शांति खरीदना है तो किस दुकान पे जाओगे? देखो, शांति खरीदने के लिए ना कोई दुकान नहीं बनी है। शांति यदि आपको चाहिए, वास्तव में शांति चाहिए, तो इसके लिए केवल एक दुकान है और वह है सत्संग। बिना सत्संग के, बिना भगवान के कथा के आपको शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि शांति वास्तव में चाहिए तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? या तो सत्संग करो, या तो जो आप मंत्र दीक्षा लिए हो गुरु जी से, गुरु जी जो आपको मंत्र दिए हैं उस मंत्र का जाप करो। जाप से भी ना आपको धीरे धीरे एकाएक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा मैल है और यह मैल जब तक धीरे धीरे समाप्त नहीं होगा तब तक ना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। मैल क्या है भाई? मैल क्या है? देखो, यह तमाम मैल है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब ना मैल है। और ये सारे मैल कहाँ रहते हैं? ये सारे मैल ना अंदर रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा राग द्वेष, ये सारे जो मल हैं, मैल, ये कहाँ रहेंगे? ये देखो, तन में नहीं रहते, ये अंदर रहते हैं, ये मन के अंदर रहते हैं। तो मन को साफ करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, आपको कथा सुनना पड़ेगा,